बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फलन है e की घात रूट साइन x प्लस रूट कॉस x। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि e की घात x का अवकलन क्या होता है। e की घात x का अवकलन होता है e की घात x, और साइन x का अवकलन होता है cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, और x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n माइनस 1। इन सभी सूत्रों का प्रयोग हम अपने इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। जहां हमें एक फलन दिया है y ले लेते हैं हम इस फलन को, बराबर e की घात वर्गमूल साइन x प्लस वर्गमूल cos x। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वर्गमूल साइन x प्लस वर्गमूल cos x बराबर है t के। तो y बराबर हो जाएगा e की घात t के। इसको हम समीकरण 1 बोलते हैं और इसको समीकरण 2 बोलते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, जो समीकरण 1 में फलन है वो x का फलन है, और समीकरण 2 में जो y है वो t का फलन है। तो पहले हम करते हैं समीकरण 1 से। t x का फलन है तो t का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है dy dx ऑफ रूट साइन x प्लस रूट कॉस x। ये बराबर होगा, इन दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, dy dx ऑफ रूट साइन x प्लस dy dx ऑफ रूट कॉस x। इसको आप u बोल सकते हैं और इसको आप v बोल सकते हैं। तो यहाँ पे dt बाई dx बराबर होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx के, जहाँ पे u बराबर है रूट साइन x के और v बराबर है रूट कॉस x के। तो देखिए, u बराबर है रूट साइन x के, तो du बाई dx क्या आएगा? अगर हम साइन x को p ले लें तो यहाँ पे आप x की घात n का समाकलन, x की घात n के अवकलन का सूत्र लगाएंगे। ये क्या आएगा? 1/2 साइन x की घात 1/2 माइनस 1, और इसे गुणा में साइन x का अवकलन दोबारा से करेंगे। तो ये बराबर होगा 1/2 वर्गमूल साइन x, और साइन x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, तो इसको आप बराबर लिखेंगे cos x बटा 2 वर्गमूल साइन x के। ये है du बाय dx का मान। अब dv बाय dx निकालेंगे। v किसको लिया था? रूट cos x को। तो यहाँ पे अवकलन करना है हमें रूट cos x का। तो यहाँ पे भी x की घात n का अवकलन का सूत्र लगाएंगे। तो ये होगा 1/2 cos x की घात 1/2 माइनस 1, और cos x का अवकलन करेंगे दोबारा से। तो ये बराबर होगा dv बटा dx बराबर 1/2 वर्गमूल cos x, और cos x का अवकलन होगा माइनस का साइन x। तो हमें निकालना था dt बटा dx का मान। तो dt बटा dx बराबर होगा du बटा dx प्लस dv बटा dx के, जहां du बटा dx आया था हमारे पास cos x बटा 2 वर्गमूल साइन x के, और dv बटा dx क्या आया? माइनस साइन x बटा 2 रूट cos x के बराबर। ठीक है, ये तो है dt बटा dx का मान। इसको आप समीकरण 3 बोल दीजिए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी हमारे पास? y बराबर e की घात t। तो यहाँ पे y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, तो ये आएगा e की घात t। इसको आप समीकरण 4 बोल दीजिए। अब हम समीकरण 3 और 4 को गुणा करेंगे। समीकरण 3 व 4 को गुणा करने पर हम क्या करेंगे? बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से गुणा कर देंगे। तो यहाँ आएगा dy बटा dt गुणा dt बटा dx बराबर dy बटा dt आया था e की घात t गुणा dt बटा dx कितना आया था? cos x बटा 2 रूट साइन x माइनस साइन x बटा 2 रूट cos
इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स के बराबर, और हमें इसी का मान चाहिए था। ये बराबर आएगा e की घात t, जहां पे t क्या था, t था रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स बटा 2 रूट साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटा 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। मैं आशा करती हूँ मुख्य धारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।